साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत कर्नाटक के कोर्ट नहीं गए। जी हां, अचानक संजय राउत ने फैसला बदला, उल्टे पैर वापस लौट आए और उसके बाद बहुत कुछ कह दिया। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ पूरी तरह से प्लानिंग के साथ हुआ, प्लानिंग के बाद हुआ और आधे रास्ते से ही संजय राउत के लौटने की खबर है, उल्टे पैर वापस आने की खबर है। तो ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया और क्या हुआ 1 दिसंबर को ऐसा कि अचानक से डर कर घबरा कर संजय राउत वापस आ गए, कर्नाटक जाने का फैसला ही बदल दिया। उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और संजय राउत के इस हालात पर कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत हाल ही में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से बाहर निकले हैं और पात्रा चौल घोटाले में करीब 100 दिन से भी ज्यादा तक वो सलाखों के पीछे रहे थे। अब इस दौरान संजय राउत खासे परेशान रहे और खुद उन्होंने जेल से आकर बाहर बताया कि उन्हें जेल के अंदर एक एक घंटा बिताना 100 दिन के बराबर लगा। और खुद संजय राउत ने ही बताया कि वो न ठीक से सुन पा रहे हैं, न ठीक से बोल पा रहे हैं और न ही ठीक से आंखों से देख पा रहे हैं। यानी कि जेल से आने के बाद उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, उनके कान खराब हो चुके हैं, यहाँ तक कि गले में भी दिक्कत हो गई है और उनकी हालत बेहद ज्यादा खराब है। अब इसी बीच कर्नाटक की बेलगावी या कहें कि बेलगाम कोर्ट ने संजय राउत को समन किया और 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। 2018 के कथित भड़काऊ बयान के मामले में संजय राउत को इस बार समन किया गया था और जिसके बाद संजय राउत का भी बयान आया। संजय राउत ने शुरुआत में साफ साफ कहा था कि वो कर्नाटक जाएंगे, जरूर जाएंगे, वो बेलगावी जाएंगे, कोर्ट में पेश भी होंगे और संजय राउत ने कहा था कि उन पर हमला होने वाला है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए वो डरने वाले नहीं है, वो तैयार हैं और ये सब कुछ संजय राउत ने 1 दिसंबर से पहले कहा था। अब 1 दिसंबर को क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 1 दिसंबर को संजय राउत बेलगावी या कहें कि बेलगाम जाने वाले थे, जा रहे थे और रवाना भी हो गए थे। जी हां, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं कि राउत वहां के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। जी हां, सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को सुबह सुबह ही संजय राउत परेशान हो गए, बीमार हो गए। संजय राउत को एंजाइटी की समस्या हो गई, उनकी घबराहट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। घबराहट की दिक्कत में उनको दवाइयां तक दी गई। अब हालांकि सूत्रों के मुताबिक अंदर से भले ही संजय राउत डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन बाहर से वो कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे थे और लगातार कर्नाटक जाने, कोर्ट जाने, पेश होने की बात कर रहे थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत ठीक हो नहीं रही थी, लगातार खराब ज्यादा हो रही थी, बिगड़ रही थी और ठीक हुई नहीं। तो आनन फानन में अचानक से उनका फैसला बदल दिया गया। जी हां, अचानक फैसला बदला गया और संजय राउत को लेकर फैसला लिया गया कि वो अब बेलगाम नहीं जाएंगे, कोर्ट में पेश नहीं होंगे। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत जेल के नाम से ही घबराने लगे हैं, क्योंकि करीब 4 महीने तक जेल में रहने के बाद वो बुरी तरह से टूट चुके हैं, सहमे हुए हैं और जेल के नाम से उनकी घबराहट कई गुना बढ़ जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक यही सब कुछ 1 दिसंबर को भी हुआ और इसीलिए तो पहले ऐलान करने के बाद भी संजय राउत कर्नाटक नहीं गए, कर्नाटक की कोर्ट में पेश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें गिरफ्तार करके जेल न डाल दिया जाए और अगर कर्नाटक की जेल में उन्हें डाल दिया जाता तो वहां बिना सुविधाओं वाली जेल में उनके हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे और इसका अंदाजा संजय राउत को हो चुका था और शायद इसीलिए संजय राउत बुरी तरह से डर गए, सहम गए। अब हालात ये रहे कि संजय राउत बाहर से दिखा नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, बाहर से उन्होंने ये भी जरूर कहा था कि वो जाएंगे। और लेकिन अचानक आनन फानन में आखिरी मौके पर संजय राउत के कोर्ट नहीं जाने का फैसला लिया गया। अचानक 7 फरवरी की इसमें तारीख नई सुनवाई के लिए डाल दी। अब कुल मिलाकर 1 दिसंबर की इनसाइड खबर यही है कि अचानक संजय राउत घबरा गए। हालांकि वो बाहर से घबराना चाहते नहीं थे, डरना चाहते भी नहीं थे और दिखाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अंदर से उनका दिल, उनका कलेजा, जिगरा घबराया हुआ है, जो कि जेल के नाम से एंजाइटी में आ जा रहे हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लिहाजा कहा यह भी जा सकता है कि संजय राउत की हालत बेहद ज्यादा बुरी हो गई है और जेल से बाहर आने के बाद अब कब तक उनकी कंडीशन ठीक होगी, कब तक उनका दिल घबराहट से बाहर निकलेगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और संजय राउत के हालात पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो को शेयर भी करें।
हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत कर्नाटक के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हां, कर्नाटक में ही संजय राउत की गिरफ्तारी होने वाली है और ये बात संजय राउत ने खुद कही है। कर्नाटक के बेलगाम में मामला खासा हंगामेदार होने वाला है। पहले फटाफट आपको मामला बता देते हैं, फिर बताएंगे कि आज क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है। असल में मार्च 2018 में संजय राउत ने एक बयान दिया था, जिसे कथित तौर पर भड़काऊ कहा गया था और ये बयान कर्नाटक के मराठी भाषी इलाके बेलगाम को लेकर था। और इसमें संजय राउत ने कथित तौर पर कहा था कि कर्नाटक के लोग एक बस को नुकसान पहुंचाते हैं तो शिवसेना में कर्नाटक की 100 बसों को नुकसान पहुंचाने का भी साहस है और हम ऐसा कर भी सकते हैं। अब ये मामला करीब 4.5 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसी मामले पर संजय राउत को नोटिस हुआ था और उसी नोटिस की तामील करने के लिए संजय राउत को कर्नाटक के बेलगाम कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया और ये पेशी आज यानी कि 1 दिसंबर को होने वाली है। अब मुंबई से खबर है कि संजय राउत बेलगाम के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। बेलगाम पहुंचकर वहां कोर्ट में जाएंगे और वहां पर उनकी पेशी होगी। अब इस बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दिया, बड़ा बयान जारी किया, साफ साफ कहा कि वहां मुझ पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। जी हां, संजय राउत ने साफ साफ कहा कि उन पर, उनकी गाड़ी पर वहां कर्नाटक में बेलगाम में हमला होने वाला है और उस हमले का जिम्मेदार भी मुझे यानी कि संजय राउत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। और उसके बाद एक बार फिर से मुझे यानी कि संजय राउत को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और इस बार ये जेल कर्नाटक की होगी, मुंबई की नहीं। अब जब संजय राउत बेलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं तो वहां पर पूरी सिक्योरिटी खासी बढ़ा दी गई है। खास तौर पर कोर्ट के आसपास सुरक्षा घेरा खासा कड़ा किया गया है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त संजय राउत की पेशी वहां पर हो सकती है। हालांकि इसके लिए पहले एक समय तय किया गया था, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए संजय राउत के लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखी गई है, यानी कि संजय राउत के लिए कोई तय समय नहीं है, किसी भी वक्त उनकी पेशी कोर्ट में यहां पर हो सकती है। अब कंडीशन ये है कि अगर संजय राउत को वाकई यहाँ गिरफ्तार किया जाता है, वाकई अगर संजय राउत पर कुछ हमला होता है या फिर कुछ भी नुकसान संजय राउत को पहुंचता है तो बवाल मचना भी तय है, क्योंकि खबर है कि वहां शिवसेना के सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे और वो समर्थक हंगामा कर सकते हैं, खासा बवाल खड़ा कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस भी फूंक फूंक पर कदम रख रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सीधे ही संजय राउत पर हाथ डाल दिया जाएगा, सीधे ही संजय राउत को अचानक अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसकी संभावना भी देखी जा रही है। लेकिन इसके लिए पूरा मामला सिक्योरिटी के लिहाज से चेक किया जा रहा, देखा जा रहा है। और वैसे भी जिस तरह से महाराष्ट्र कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों पर अपना दावा करता है, तो वैसे ही कर्नाटक भी महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषी इलाकों पर अपना दावा करता रहा है और दोनों ही राज्यों के बीच में लंबे समय से सीमा विवाद भी और इसी को लेकर बवाल भी हुआ था, बवाल भी मचा था और उसी को लेकर संजय राउत ने बयान भी दिया था। और इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि उसी इलाके में ये पेशी है, उसी बेलगाम में ये पेशी है जहाँ की मराठी भाषी इलाका है, लेकिन है वो कर्नाटक के अंदर। तो लिहाजा मामला बहुत बड़ा यहाँ पर हो सकता है, हंगामा बहुत बड़ा यहाँ पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बड़ा अहम है। आज भी देखना होगा कि संजय राउत पेश होते हैं या नहीं, और अगर पेश होते हैं तो फिर क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट के बाहर क्या होता है। जैसे ही कुछ भी अपडेट हमको मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आपका क्या मानना है, क्या इस मामले को भड़काने के लिए राउत पर जो एक्शन हो रहा है वो ठीक है या फिर संजय राउत को फंसाने का ही पूरा एजेंडा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।